सागरिका, अब मेरा रैपिड फायर राउंड श्योर। और मैं आपको बता दूं पहले ही वार्निंग, यस स्टैट्यूटरी वार्निंग, यस। बड़े बड़े नेता इससे डरते हैं। ओह गॉड, आई एम श्योर। तो इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे ठीक है, और छोटे छोटे जवाब देने हैं आप। ठीक है। वन वर्ड और वन वन सेंटेंस। वर्ड। ओके ओके। ऑलराइट, सागरिका घोष, रैपिड फायर राउंड। मेरा पहला सवाल, यस। क्या देश का संविधान खतरे में है? है। क्या मोदी सरकार, एनडीए सरकार 5 साल चलेगी? नो। क्या दीदी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? बन सकती है। यस। ओके, बनेंगी? बनेंगी कि नहीं मैं नहीं जानती हूं, पर बन सकती है। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल है? है। देश का अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? जवाहरलाल नेहरू। देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? आई डोंट नो। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। विदाउट डाउट। नो, विदाउट डाउट। ओके शी इज द कंट्रीज ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। ओके, सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता देश में आज कौन है? नेहरू जी और वाजपेयी जी, दोनों। और आज की अगर जनरेशन में पूछे? आज की जनरेशन में मैं समझती हूँ, आज की जनरेशन में आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे भाषण देने वाले हैं। केजरीवाल जी अच्छा बोलते हैं। केजरीवाल जी अच्छा बोलते हैं, संजय सिंह अच्छे बोलते हैं। ओके, Yeah. बेस्ट पॉलिटिकल माइंड देश में आज कौन है चाणक्य राजनीति का? बेस्ट पॉलिटिकल माइंड, आई थिंक शरद पवार जी। शरद पवार। सबसे ज्यादा लिबरल लीडर इस देश का अब तक का कौन रहा है? मोस्ट लिबरल लीडर। मोस्ट लिबरल लीडर महात्मा गांधी, फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन लिबरलिज्म। ओके, और मोस्ट डिवाइसिव लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी, विदाउट क्वेश्चन। एक सेकंड में उससे तो बोला मुझे तपाक से कोई बोला झिझक एकदम। नहीं है, कोई झिझक नहीं है। लोकसभा कभी जाना चाहेंगी सागरिका, या राज्यसभा में ही खुश है? नहीं, मैं राज्यसभा में खुश हूँ। चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है? कभी देखिए, मौका जैसे आया मैंने तो? कहा, अगर मौका आया तो मैं कोशिश करूंगी, पर मैं जैसे मैंने कहा, मैं पॉलिटिक्स में लीडर बनने के लिए नहीं आई हूँ। ओके, देश का बेस्ट क्रिकेटर आप किसे मानते हैं? और मैं इसलिए देश का पूछ रहा हूं बेस्ट क्योंकि क्रिकेटर। राजदीप के पिताजी हाँ। दिलीप सरदेसाई जी, देश के जी, क्रिकेटर जी, रहे। जी। घर में क्रिकेट था। घर में क्रिकेट तो था। आपका इंटरेस्ट होगा? आई थिंक द बेस्ट क्रिकेटर सो फार, जो लेजेंड हैं, जो मैं अभी भी मानती हूँ लेजेंड है, आई थिंक आई वुड से सुनील गावस्कर। गावस्कर। ओके, देश का बेस्ट टेलीविजन एंकर किसे मानते हैं? राजदीप सरदेसाई, नो डाउट। नो डाउट। नो डाउट। बेस्ट जर्नलिस्ट? Best journalist, many, I would say, I think Shekhar Gupta, then many journalists, सब देख रहे George होंगे। Verghese, सब देख रहे होंगे। yes, George Verghese, Arun Shourie, Okay. Vinod Mehta, Dilip Padgaonkar, बहुत। ओके, और बेस्ट जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन? Best journalist turned politician, best journalist, अरुण शूरी। ओके, वो भी तो थे जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन। एल.के. अडवाणी भी जर्नलिस्ट हैं। एल.के. अडवाणी भी अपने प्रोफेशन में जर्नलिस्ट लिखते हैं। क्या मोदी तानाशाही है? बहुत बड़ा तानाशाह है क्या मोदी। क्या ममता बनर्जी तानाशाही है? बिल्कुल नहीं। क्या कांग्रेस परिवारवादी है? हर पार्टी परिवारवाद, हर पार्टी में परिवारवाद थोड़ा थोड़ा है। टीएमसी परिवारवादी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत तो है। अभिषेक बिल्कुल नहीं। बनर्जी क्या है बताइए? अभिषेक बनर्जी को भतीजे हैं ना ममता दीदी के? अभिषेक बनर्जी टोटली ग्रास रूट लेवल लीडर हैं। ओके, क्या टीएमसी मुस्लिम पार्टी है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी हिंदू पार्टी है? बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, जो हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करके सत्ता छीनना चाहती है। आरएसएस के बारे में क्या सोचती हैं? आरएसएस गैर संवैधानिक ताकत है। आरएसएस को अपने काम पे, जो कल्चरल काम है, जो सांस्कृतिक काम है, उसमें लगना चाहिए। आरएसएस को राजनीति में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। मोदी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मोदी को मैं डिस्क्राइब करूंगी इंडियन हिटलर। ओह, ओके। अब मैं कुछ नाम लूंगा, तो जो पहला शब्द या पहला सेंटेंस आपके जहन में आता है वो आपको बोलना है। ठीक है। नरेंद्र मोदी, हिटलर, हिटलर। अमित शाह, तानाशाह, योगी आदित्यनाथ। पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए उनको। योगी जी को नहीं, मैं समझती हूँ जो धार्मिक फिगर हैं, अच्छा, जो ओके। धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी? राहुल गांधी मैं समझती हूँ बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर बन गए हैं, ओके। जनता से जुड़े हुए हैं
और लोगों की समस्या से जुड़े हुए हैं, लोगों के पास जाते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी का इमेज टर्निंग पॉइंट है। राहुल गांधी का इमेज ट्रांसफॉर्म हो चुका है। प्रियंका गांधी बहुत अच्छी लीडर है। सोनिया गांधी शांत और बहुत ही डिग्निफाइड लीडर है और सबको साथ लेकर चलती है। नीतीश कुमार पलटू कुमार सीरियसली अब दोबारा वापस आपके साथ आ गए तब तो फिर भी हम पलटू कुमार का कहेंगे तब उनको। नहीं कह पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू सीरियस लीडर पर गलत पार्टी में है, गलत पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप अपील मैं करेंगे? नहीं समझती हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ने एक बार मोदी को टेररिस्ट भी कहा था, बोला था आप कि इन दोनों मोदी से अपील टेररिस्ट है। करेंगी कि आ जाएं इधर? मैं अपील करूंगी कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सही होश में आओ, सही पार्टियों के साथ आ जाओ। ममता बनर्जी साहसी, अभिषेक बनर्जी बहादुर, अभिषेक बनर्जी जमीन से जुड़े हुए, बहुत ही सोचने वाले, आगे के सोचने वाले नेता। अखिलेश यादव पॉलिटिकल एनिमल, बहुत पॉलिटिकल सेंस है उनका। अरविंद केजरीवाल मैं समझती हूँ कि फ्यूचर का लीडर है। फ्यूचर में अरविंद केजरीवाल बहुत आगे जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। लगता है आपको पोटेंशियल है? मैं समझती हूँ कि एक मैंने आर्टिकल लिखा था कि 2029 के जो इलेक्शन है, शायद इसमें इट विल बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन योगी एंड अरविंद। योगी वर्सेस अरविंद हो सकता है। अच्छा, 29 तक यानी मोदी और अमित शाह आपको लगता है इधर से नहीं रहेंगे, पीछे हट जाएंगे? शायद योगी आएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल को अगर इफ दे लेट हिम फंक्शन एज अ पॉलिटिशियन, आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी क्लेवर तो पॉलिटिशियन। उधर से राहुल गांधी, ममता बनर्जी भी आने देंगे उनको, केजरीवाल को आगे? आप लोग आने देंगे? क्यों नहीं, हम विचार विमर्श करेंगे और हमारे अंदर से बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, आएंगे। ओके। और वैसे भी ममता दीदी और केजरीवाल के तो संबंध भी काफी अच्छे हैं। नहीं, बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है आपने, इस पर सोचना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, इनके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं है। अच्छे एक्टर है। बंगाल में बीजेपी हाँ, बंगाल में बीजेपी है। इतना कैंपेन किया अच्छे एक्टर है वो। आप सीरियसली नहीं लेते उनको पॉलिटिशियन की तरह? ज्यादा नहीं। अधीर रंजन चौधरी मैं समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ममता दीदी के बारे में बात की, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया ममता दीदी के बारे में, ये बहुत गलत था। ओके। राजदीप सरदेसाई बेस्ट जर्नलिस्ट आई नो। आप ट्रोलिंग से कैसे डील करती हैं? वैसे जहन में आया मेरे, खूब ट्रोलिंग देखिए, ट्रोलिंग होता रहता है। मैंने 20 20 साल से ट्रोल करते जा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मैं ब्लॉक करती रहती हूँ और म्यूट करती रहती हूँ। पढ़ते हैं? लेकिन मैं पढ़ती हूँ पर मैं म्यूट करती हूँ। तो कभी आपस में बात करते हैं? एक है जो पता नहीं क्या क्या निकालते रहते हैं, ये वो, मैं तो इग्नोर करती हूँ। तो कभी आपस में बात नहीं करते, यार ये क्या है, हमारे पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं? एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक एयरपोर्ट में एक बंदा आकर बोला कि मैम मैं आपको ट्रोल करता हूं, पर मेरे साथ एक सेल्फी दे दो। तो सेल्फी भी लेंगे, ट्रोलिंग भी करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप और राजदीप कभी डिस्कस नहीं करते कि हमारे पीछे ये लोग क्यों पड़े रहते हैं, या इनसे कैसे डील करें? डिस्कस करते हैं माना कि, और ये एक्चुअली ये डील करना आसान नहीं है। ये कभी कभी बहुत लगता है कि क्यों ऐसे हो रहा है और किस तरह से ये जो जिस तरह से हमारे ऊपर एक आक्रमण होता है, तो ये डील करना आसान नहीं है। पर अब मैं एक्चुअली यूज्ड टू हो गई हूँ, अब आदत हो गई है, अब फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके। आपने लिखा था व्हाई आई एम अ लिबरल। यस, मैं उदारवादी क्यों हूँ। उसका हिंदी अनुवाद अभी आने वाला है। तो आप अपने आप को उदारवादी समझती हूँ, लिबरल। और अब क्या कहती हैं अपने आप को, आप क्या समझती हैं? लिबरल नेता, लिबरल एक्स जर्नलिस्ट और राइटर? ज्यादा अंदर से क्या फील होता है? लिबरल सिटीजन, नेता वाला फील नहीं आता? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ। मैं कहाँ से नेता हूँ? मैं तो मैं बस विपक्ष, जैसे मैंने कहा, मैं विपक्ष की आवाज बुलंद कर रही हूँ। ओके सागरिका, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। दैट वाज लवली। थैंक यू सो मच।